మీ అందరితోటి కలిసి నాకు మాట్లాడే అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికి కూడా పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ నేను ముగించుకుంటున్నాను. జై మాదిగ, జై మాదిగ. ట్వంటీ 25 years బ్యాక్ ఎస్సీలో ఏబిసిడి వర్గీకరణ జరగాలని 1994లో ప్రారంభమై దాదాపు 27 years క్రితం నుండి ఉద్యమాలు చేస్తున్నాం. ఎస్సీలో ఏబిసిడి వర్గీకరణ కావాలని ఈరోజు ఎన్నో ధర్నాలు చేస్తూ ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే, బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన 100 daysలో ఏబిసిడి వర్గీకరణ చేస్తానని బీజేపీ పార్టీ చెప్పి ఇప్పటికి కూడా జాప్యం చేసి 9 సంవత్సరాలను నిర్లక్ష్యం చేసి మాదిగల మధ్య నిర్లక్ష్యం చేసి ఈరోజు మళ్ళీ ఎలక్షన్కి ఏ విధంగా పోతుందో తెలియదు. కాబట్టి ఏబిసిడి వర్గీకరణ వచ్చేంత వరకు కూడా మాదిగలు కంపల్సరీ ఉద్యమిస్తానని ఈరోజు ధర్నా కార్యక్రమం జంతర్ మంతర్లో పెట్టడం జరిగింది. ఏబిసిడి వర్గీకరణ కావాలని నేను కూడా పార్లమెంటులో మాట్లాడడం జరిగింది. దాదాపు 7 years బ్యాక్ పార్లమెంట్లో మాట్లాడిన సంఘటన ఉంది. కాబట్టి ఏబిసిడి వర్గీకరణ బీజేపీ చేతిలో ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ ఏబిసిడి వర్గీకరణ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. आज दूसरा दिन तेलंगाना से आए हुए लोग एससी वर्गीकरण के लिए आज धरना है और कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ पर आए जिन्होंने इनको सपोर्ट किया. हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या हुआ और क्या आश्वासन मिला आपको. सर, कौन आया था आज आपके धरने में? आज दूसरा दिन है, जंतर मंतर पे धरना कर रहे. एबीसीडी कैटेगराइजेशन के लिए हम लोग 30 साल से लड़ रहे. अब मोदी ने ये एससी में कैटेगराइजेशन करने के लिए मादिगा जो सब कास्ट को धोखा दे के अन्याय कर रहे. इसलिए हम लोग यहाँ पे पार्लियामेंट में बिल लगाना बोल के यहाँ पे धरना कर रहे थे. अभी एमपी वरंगल एमपी पसुनूरी दयाकर साहब ने आके ये सपोर्ट किए. ये मंच पर भी उनका जो मन में ऐसो बात भी बोल के गए. उनके मन में ऐसो बात तो ये जो बीजेपी गवर्नमेंट मेजॉरिटी रहने के बाद में भी पार्लियामेंट में बिल नहीं लगा रहे. मैं 0 hour में भी मैं बात किया, 0 hour में भी बिल लगाना बोल के पार्लियामेंट में मैं प्राइवेट मेंबर बिल भी लगाने के लिए मैं लगाया. और पार्लियामेंट में मेरा जो आवाज़ उठाया मैं एससी कैटेगराइजेशन करना बोल के, तो बीजेपी मेजॉरिटी रह के वो उसमें जो दबा दे के ये पार्लियामेंट में बिल पास नहीं होने के कारण बीजेपी पार्टी है. क्या आपको लग रहा है कैसे आप आगे बढ़ाएंगे इस सब आंदोलन को, क्योंकि 29 साल से लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अब इसको कैसे ले जाएंगे? 24 के इलेक्शन में क्या तैयारी है? अभी हम लोग यहाँ पे धरना फाइनल लास्ट डे. अब कल जाने के बाद में तेलंगाना में और आंध्रा में ये जो हमारे को धोखा दे के एससी कैटेगराइजेशन नहीं करे, जो बीजेपी पार्टी को गाँवों में नया नहीं देते और जिला में नया नहीं देते, और जो हमारे जो कम्युनिटी लोग रहते एससी लोग, जो मादिगा लोग, सब कास्ट लोग रहते, बीजेपी वालों को चप्पल लेके मार के भगा देते. इनको वोट से जवाब दे के इनको हारने लगा दे बोल के ये मंच से बोल रहा हूँ. आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ आप लोग जागरूकता फैलाएंगे. क्या लगता है कि अब सरकारें चेतेंगी और कुछ बदलेगा, या 2024 में मोदी जी फिर से आ जाएंगे? मोदी जी जब से गवर्नमेंट फॉर्म करे, जब से सीट पे बैठे, एक तेलंगाना आंध्रा में ये दलित लोगों को अन्याय कर रहा बोल के नहीं, यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दूसरे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पूरे ये राष्ट्रों में एससीओं के ऊपर रेप हो रहे, एससी महिलाओं के ऊपर रेप कर रहे, गैंग रेप हो रहे और मर्डर कर रहे. और जो घोड़ा पे घूमे तो भी उनको मार रहे, उनके ऊपर केसेस लगा रहे. शादी करके बारात निकाले तो भी उन लोगों को मार रहे. और ये दलित लोगों का ये व्यतिरेक पार्टी है. ये दलित का जो पूरा दलित को सब अन्याय कर रहे हैं ये मोदी गवर्नमेंट आने के बाद. मगर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद नहीं पूछने का बिला भी लेके आके पास करे से 30 साल से हम एबीसीडी करना बोल के हम पूछ रहे. मगर मोदी जो 2014 में क्या मुद्दा लेके आता
वो जो पब्लिक में जब हम देखते हैं बीजेपी को कई साल से हम लोग देख रहे एससी लोगों का अगेंस्ट पार्टी है बीजेपी, उसको कंपलसरी ये इलेक्शन 2014 इलेक्शन में हम लोग हार देंगे। और जो एमएलए इलेक्शंस भी अभी ये दिसंबर में होने के चांसेस है, उसमें भी तेलंगाना आंध्रा में भी एक सीट भी हम लोग को जीतने नहीं देंगे बोल के मंच पे बोल रहा हूं। आपका तेलुगु में मैसेज देना चाहें जो लोग देख रहे हैं, यू कैन स्पीक इन तेलुगु। ఈరోజు రెండో రోజు ధర్నా కార్యక్రమం జరిగింది। మరి తెలంగాణ ఎంఆర్పిఎస్, ఏపీ ఎంఆర్పిఎస్, మరి మాదిగా కుల దండోరా సంఘాల ద్వారా ఇక్కడ ధర్నా చేయడం జరిగింది। మరి పార్లమెంట్ సమావేశాలు అత్యవసర సమావేశాల్లో బిల్లు పెడతారని చెప్పి ఒక ఆశతో మేము మళ్ళీ మా కార్యక్రమం ఇక్కడ చేయడం జరిగింది। కానీ బీజేపీ పార్టీ ఎస్సీల దళితుల వ్యతిరేక పార్టీగా ముద్ర వేసుకున్నది। మరి మోడీ అధికారంలో రాకముందు ఒక మాట చెప్పిండు, అధికారంలోకి వచ్చినాక మమ్మల్ని మర్చిపోయింది। కాబట్టి వచ్చే ఎలక్షన్లో ఎప్పుడని రాని, డిసెంబర్ రాని, నవంబర్ రాని, ఆ ఎలక్షన్లో ఖచ్చితంగా బీజేపీ పార్టీని భూస్థాపితం చేస్తామని కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి కార్యకర్తలందరికీ కూడా మేము పిలుపునిస్తా ఉన్నాం, బీజేపీ వాళ్ళని వాడలకు రానియొద్దు, ఊర్లలోకి రానియొద్దు, తరిమి తరిమి కొట్టి ఓటు ద్వారా బీజేపీ పార్టీని ఓడగొట్టాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం। तरीके से जो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिजर्वेशन का, कुछ जातियां सारी मलाई खा जा रही हैं रिजर्वेशन की और बाकी लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो उसका भी डिवाइड होना चाहिए, उसका भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? व्हाट डू यू सब तेलंगाना मादिगा हక్కుల దండోరా और हमारा साथी भाई तेलंगाना मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति जॉइंट एक्शन कमेटी में हम लोग आज जंतर मंतर में दीक्षा ये कर रहे हम लोग। हमारा डिमांड एक ही है, 1995 से अब तक आज तक भी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर हमारा को रिजर्वेशन दिया राजंगम में, मगर अब तक भी एजुकेशन एंड पॉलिटिकल एंड एम्प्लॉय कैटेगराइजेशन में हमारे ABCD कैटेगराइजेशन होना, जिसका जनाबा इतना अच्छा है हमारा भी उतना होना, रिजर्वेशन पलाल सबको मिलना बोल के हम लोग 95 से अब तक भी लड़ रहे। मगर हमारा निवेदन कोई भी नहीं सुन रहा आज तक भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सुन रहा और स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कर रहा उन लोगों का सपोर्ट। मगर हमारा बच्चे लोगों को कैसा ABCD वर्गीकरण कैटेगरी करो तो विद्या एंड एजुकेशन में और इंजीनियर में IAS IPS एंड कुछ ज़्यादा पॉपुलेशन हमारा बच्चे लोगों को पढ़ के थोड़ा आगे बढ़ने के लिए चांस रहता। बाबा साहब अम्बेडकर का रिजर्वेशन पलाल सबको मिलना बोल के हम सबको न्याय होना बोल के हम लोग लड़ रहे अब तक भी। मगर हमारा वोट हिसाब से उन लोग देख रहा, मगर वोट ले रहे हमारा को बाहर फेंक दे रहे, वोट ले रहे बाहर फेंक दे रहे। परसों भी इलेक्शन में और सिकंदराबाद पार्लियामेंट में हमारा वोट से दलित लोगों का, मादिगा लोगों का बहुत पॉपुलेशन रहता सिकंदराबाद में हर एक बस्ती में, मगर उन लोग हमारा वोट से ले लेके किशन रेड्डी अब मंत्री भी बन गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री बन के भी आज तक तेलंगाना में 3 MP बन गया, एक निजामाबाद का और किशन रेड्डी सिकंदराबाद का और हैदराबाद में बोडू बाबूराव बोल के। मगर आज तक भी जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट में जितना समावेश हो गए, लोकसभा कितना ना ये मीटिंग चला, मगर आज तक भी हमारा को डिमांड के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर आए इस इलेक्शन में ज़रूर बीजेपी को सब कैंडिडेट को पूरा किशन रेड्डी को नंबर 1 किशन रेड्डी को तो पहला हमारा कम्युनिटी का SC दलित लोगों का कम्युनिटी का 57 कम्युनिटी का पूरा एकता करके हर एक बस्ती में प्रचार करके उसको हार देने के लिए हम 2 ऑर्गेनाइजेशन पे बच जाओ, ये वादा कर रहा हूँ। साफ साफ कह दिया है, साफ साफ चेतावनी है कि अगर कैटेगराइजेशन नहीं होता है तो बीजेपी को और बीजेपी के MPs को हार का मुंह देखना पड़ेगा। मादिगा कम्युनिटी अब और नहीं सहेगी और SC जो वर्गीकरण है, जो ABCD क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, उसको लेकर रहेंगे। आपको क्या लगता है, इनको इनका हक मिलना चाहिए? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा